Hello, viewers. Welcome once again to this special episode of Poetry. I am your host and friend Ashish Kumar here to present a wonderful evening of Kavya Goshti. Joining us to make this gathering even more remarkable are some very special guests, and it's my pleasure to introduce them to you. तो सबसे पहले first and foremost we have one of India's popular literary personalities and the national president of the esteemed and registered organization Anugunj Sahitya Peeth, renowned for his delightful conversations and mesmerizing poetry, मिस्टर अरुण त्रिवेदी अनुपम जी। और साथ में हैं हमारे साथ सिद्धि डोभाल जी उत्तराखंड से, सुनील भारती आजाद जी उत्तराखंड से, कामिनी मिश्रा जी कानपुर से, अमिता गुप्ता नव्या कानपुर से, और प्रवीणा त्रिवेदी प्रज्ञा जी जो फाउंडर हैं अनुगूंज साहित्य पीठ की, वो भी हमारे साथ है। सो डियर व्यूअर्स, लेट्स डाइव इनटू दिस कैप्टिवेटिंग इवनिंग। अनुगूंज साहित्य पीठ के इस गीतों की शाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हिलरी टाइम्स के सभी दर्शकों का, अनुगूंज साहित्य पीठ के सभी सदस्यों का और आज हमारे जो बीच उपस्थित हैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती की आराधना से। तो प्रस्तुत है माँ सरस्वती की आराधना, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं प्रवीणा त्रिवेदी प्रज्ञा जी। सरस्वती वंदना के लिए आप आए। मैं अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या वीणा वरदंड मंडित करा, या पद्मासना सरस्वती वंदन करूं। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सुनील भारती आजाद जी को, जो उत्तराखंड से हैं। वो अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। भाई सुनील भारती आजाद जी। हिलरी टाइम्स को सादर नमन। आप हमें समय समय पर ऐसे अवसर प्रदान करते हैं कि हमें अपनी प्रतिभा को आप सबके मध्य, समाज के लोगों के मध्य रखने का मौका मिलता है। आपका बहुत बहुत आभार। प्रस्तुत कर रहा हूं इसी क्रम में अपनी एक रचना गीत के माध्यम से, जो एक पवित्र भाई बहन के जो रिश्ता है, इस पर स्वरचित मेरी ये रचना है। सुनिएगा, अपना आशीष दीजिए। मैंने रिश्तों की डोरी को दिल से है बांधा, मेरी बहना को अपनी कलाई थमा कर। मैंने रिश्तों की डोरी को दिल से है बांधा, मेरी बहना को अपनी कलाई थमा कर। उनकी रब से मांगी दुआओं से मैं सुख से रहता हूँ हर पल ये आशीष पाकर। मैंने रिश्तों की डोरी को दिल से है बांधा, मेरी बहना को अपनी कलाई थमा कर। होती है भाई की कोई बहना अगर, उसको फिर सारी दुनिया भी न्यारी लगे। बड़ी बहना होती है माँ के समान, छोटी बहना बिटिया सी प्यारी लगे। छोटी बहना बिटिया सी प्यारी लगे। उनकी राखी की ताकत से दुख मेरे तमाम भाग जाते हैं मुझसे चेहरा छुपा कर। मैंने रिश्तों की डोरी को दिल से है बांधा,
मेरी बहना को अपनी कलाई थमाकर अगली पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं भी देता वचन उनको जन्मों जन्म का, ये भाई सदा तेरे साथ रहेगा। आए आंखों में आंसू कोई एक भी, तेरा भाई सभी दुखों से लड़ेगा। तेरा भाई सभी दुखों से लड़ेगा। उनकी चेहरे की मुस्कान होना कभी कम, वादा करता हूँ उनको गले से लगाकर। मैंने रिश्तों की डोरी को दिल से है बांधा, मेरी बहना को अपनी कलाई थमाकर। उनकी रब से मांगी दुआओं से मैं सुख से रहता हूँ हर पल ये आशीष पाकर। सुख से रहता हूँ हर पल ये आशीष पाकर। धन्यवाद। मैं यहाँ व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आई रिसेंटली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन आज़ाद जी इन पर्सन, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो वे ऑफ जो इनका पोम है वो रियली ट्रूली एंटाइसिंग मैं कहूँगा। और सर अरुण जी, आजकल जो माहौल है व्हाट वी फील स्पेशली इन दिल्ली और बिग सिटीज, कि हर जी रिश्ता कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ गया है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। में इन्होंने जो ये भाई और बहन पे जो एक कविता लिखी है, एक तो काबिले तारीफ है कि रियली जुबान पर चढ़ने वाली है, बड़े इजी वे में इन्होंने सुनाया लिखा है। तो वाकई आपको मैं थैंक यू कहूँगा फ्रॉम द हिलरी टाइम्स, रियली रियली इंटाइसिंग। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और मैं आमंत्रित करता हूं, कानपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय कामनी मिश्रा जी। कामनी मिश्रा अनिका जी। सादर वंदन तथा अभिनंदन सभी का। और मैं अनुभूत साहित्य पीठ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और तथा कामना करती हूँ कि सदैव उन्नति के शिखर को छुए। और हिलेरी टाइम्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मीत सुन लो गीत मन के, मीत सुन लो गीत मन के, गा रहे सब तार। जब मिले नजरे हमारी, जान लो त्योहार। जब मिले नजरे हमारी, जान लो त्योहार। मीत सुन लो गीत मन के, गा रहे हर तार है। जब मिले नजरे हमारी, जान लो त्योहार है। जब मिले नजरे हमारी, जान लो त्योहार है। धड़कने गाने लगी है आप ही की दास्तां, देखते हैं नैन मेरे आप ही का रास्ता। सुन रही मन रागिनी वो बोलते जो नैन है। सुन रही मन रागिनी वो बोलते जो नैन है। श्वास में उठती तरंगे, नेह का उद्गार है। जब मिली नजरे हमारी, जान लो त्योहार है। जब मिली नजरे हमारी, चल रही मोहक बसंती, ले हवा उस गंध को, लिख रही सांसें हमारी प्रेम के इस छंद को। मौन भी संवाद
करते, मौन भी संवाद करते, मन बड़ा मदहोश है, हर तरफ जो बह रही है प्रेम की रसधार है। जब मिले नजरे हमारी जान लो त्योहार है, मीत सुन लो गीत मन के, इत्र की गंधी घुली है पत्र के हर बात में, सैकड़ों से चंद्र आए इस मिलन की रात में, रास करते हैं नजारे, रास करते हैं नजारे, बन गई है गोपियाँ, भावना है राधिका सुन, भाव वो सरकार है। जब मिले नजरे हमारी जान लो त्योहार है, मीत सुन लो गीत मन के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यही सुना है, पढ़ा है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। आपने जी उसमें एक और फेस्टिवल ऐड किया, जब नजरें मिली तो समझो त्योहार है। जी तो आप एक बात साथ में आप ये भी बताइए, आपने एक लाइन और कही कि मौन और संवाद को आपने जोड़ा, तो आप ये जी बताइए कि मौन में संवाद कैसे होता है। मौन में संवाद ऐसे होता है कि जब दो लोग मिलते हैं तो बात नहीं होती है, क्योंकि शब्द भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए जो आंखें बात करती हैं, जो हमारे भाव बात करते हैं, हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं। और सच में वही, अगर हमारे मन में कुछ और हो और जो है हम बोल कुछ और रहे हो, तो कोई भी समझ लेता है। तो हमारे मौन में ही संवाद होता है। तो जो आंखें बात करती हैं, वास्तव में वही बात होती है, जो जिसे शब्द में नहीं बांधा जा सकता। अरुण जी, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी बहुत पहले, बड़ा कैची था, स्टिल इन माय माइंड, कि जी जी भावनाओं को दिल में रहने दूं तो घुटन महसूस होती है, और जी। कह दूं तो डर लगता है कि कहीं अरुण जी बुरा ना मान जाए। क्या कहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर कामनी जी, साधुवाद आपके सुंदर गीत के लिए। चलिए हम आगे धन्यवाद जी। बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कानपुर से ही अनगुंज साहित्य पीठ से पहली बार जुड़ी हैं मेरे ख्याल से, और अमिता गुप्ता जी नव्या जी, और वो कानपुर से ही हमारे साथ हैं। उनको आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और अपने गीत से इस महफिल को एक नया रंग दें। आप सभी उपस्थित साथी रचनाकारों को मैं अमिता गुप्ता नव्या कानपुर उत्तर प्रदेश से सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी के मध्य रखती हूँ एक सवैया, उसके बाद अपना गीत सवैया अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ अपने आराध्य अपने कान्हा के चरणों में। तुम्हें ढूंढती मैं रही हूँ सदा से, तुम्हें ढूंढती मैं रही हूँ सदा से, कहाँ है बसेरा मुझे भी बताओ, मिलोगे कहाँ नैन राहे निहारी, कन्हाई मुझे यूं नहीं भी सताओ, चराते हुए धेनु वंशी बजाते, चराते हुए धेनु वंशी बजाते, रिझाते रही आज द्वारे बुलाओ, सजे राधिका संग जोड़ी निराली, कभी श्याम मेरी कुटी भी सजाओ, सजे राधिका संग जोड़ी निराली, कभी श्याम मेरी कुटी भी सजाओ। और अभी विगत 3 दिसंबर को हम सभी ने विश्व दिव्यांग दिवस मनाया। उन सभी को समर्पित कर रही हूँ अपनी यह रचना, छोटी है, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तन से हैं दिव्यांग मगर, तन से हैं दिव्यांग मगर, मन से ना स्वीकारा है, तन से हैं दिव्यांग मगर, मन से ना स्वीकारा है,
हिम्मत जज्बा भरी उमंगे क्षमताओं को निखारा है। तन से है दिव्यांग मगर मन से ना स्वीकारा है। हिम्मत जज्बा भरी उमंगे क्षमताओं को निखारा है। जीवन बोझिल ना बन जाए, जीवन बोझिल ना बन जाए, आत्मशक्ति से दृढ़ता पाए। हीन भावना कभी न जाने, नित्य निरंतर बढ़ते जाएं। रखे हौसला मिले सफलता, रखे हौसला मिले सफलता, मंजिल पर कब्जा हमारा है। तन से है दिव्यांग मगर मन से ना स्वीकारा है। तन से है दिव्यांग मगर मन से ना स्वीकारा है। अगला बंद सुनिएगा। अंधियारी सब रात विदा हो, अंधियारी सब रात विदा हो, अधिकारों की बात सदा हो। लाभ मिले अवसर सब पाए, समता का व्यवहार सदा हो। मन के जीते जीत मिले, निर्मल बहती धारा है। मन के जीते जीत मिले, निर्मल बहती धारा है। तन से है दिव्यांग मगर मन से ना स्वीकारा है। तन से है दिव्यांग मगर मन से ना स्वीकारा है। तन से है दिव्यांग मगर मन से ना स्वीकारा है। हिम्मत जज्बा भरी उमंगे क्षमताओं को निखारा है। हिम्मत जज्बा भरी उमंगे क्षमताओं को निखारा है, क्षमताओं को निखारा है। आप सभी का सादर धन्यवाद। यू कंपेल्ड एवरीवन टू डांस। जिस तरीके से आपने सुनाया, जो ट्यून था आपका, तो ये आपका नाम का असर है, आपके नाम में नव्या है, या ये शब्दों का असर है? ना ही ये नाम का असर है, ना ही शब्दों का असर है। आप सभी इतना स्नेह प्यार सम्मान देते हैं, उसका असर है कि आप सभी के मन को छू जाती है रचनाएं में। तो व्यूवर्स को सीखना चाहिए नव्या जी से हाउ टू प्ले विथ वर्ड्स। नव्या जी, एक बात और बताइए आम लोगों के लिए कि आपने एक शब्द यूज किया, सवैया। सवैया क्या होता है? छंद आधारित है ये सवैया हमारा। जैसे हम दंडक पढ़ते हैं ऐसे ही सवैया हमारा कुछ मात्राओं पर आधारित है, जैसे गणों पर आधारित होता है। जैसे मैंने ये जो पढ़ा है सवैया तुम्हें ढूंढती हूँ, तो ये हमारा सवैया यगड़ पर आधारित सवैया था। तो ऐसे ही सवैया की भी बहुत सारे प्रकार हैं। बहुत सुंदर सवैया के साथ में आपका गीत। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच हैं उत्तराखंड से ही आदरणीय सिद्धि डोभाल जी। मेरी आज की जो रचना है, जो शीर्षक है, वो है बांसुरी और वह गीत पर आधारित है। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष एक अपनी छोटी सी रचना। बांसुरी छेड़ दो रागिनी को अभी, बांसुरी छेड़ दो रागिनी को अभी, चांदनी मुग्ध हो आसमां में तभी। कृष्ण के होंठ पर बांसुरी जब सजे, कृष्ण के होंठ पर बांसुरी जब सजे, धुन नई एक से एक होकर बजे, धुन नई एक से एक होकर बजे। नाचती राधिका गोपियाँ सुन सभी, नाचती राधिका गोपियाँ सुन सभी, बांसुरी छेड़ दो रागिनी को अभी, बांसुरी छेड़ दो रागिनी को अभी। भोर की ये हवा चंदनी सी लगे, भोर की ये हवा चंदनी सी लगे, मोर भी टेर सुन भोर में ही जगे, मोर भी टेर सुन
भोर में ही जगे। भागते झुंड भी हो खड़े मृग सभी, भागते झुंड भी हो खड़े मृग सभी। वाटिका खिल उठे बांसुरी सुन तभी, की हो कृपा नित फले ये जग सभी। बांसुरी छेड़ दो रागनी को अभी, बांसुरी छेड़ दो रागनी को अभी। कृष्ण के ऊंट पर बांसुरी जब सजे, कृष्ण के ऊंट पर बांसुरी जब सजे। धुन नहीं एक से एक हो कर बजे, धुन नहीं एक से एक हो कर बजे। बांसुरी छेड़ दो रागिनी को अभी, बांसुरी छेड़ दो रागिनी को अभी। चांदनी मुग्ध हो आसमां में तभी, चांदनी मुग्ध हो आसमां में तभी, आसमां में तभी। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा इसी क्रम में, क्योंकि हमारे पास समय की बंदिश है, तो इसलिए मैं आदरणीय पीवना त्रिवेदी प्रज्ञा जी को बुलाना चाहूंगा। उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, नमन, वंदन, अभिनंदन और हिलेरी टाइम्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं अपनी लावणी प्रस्तुत कर रही हूँ जो गीत की तरह है। इसका शीर्षक है जीवन परिभाषा। प्रस्तुत है। खुशियों बीच है दुख यहाँ पर, सुख के संग झमेले हैं। आवागमन है इस सृष्टि का, आशाओं के मेले हैं, आशाओं के मेले हैं। जीवन भर करता हर मानव बस इसकी ही भरपाई। कौन कहाँ है किधर सोच कर बस इसकी ही जुगत लगाई। कोई सीमा नहीं कष्ट की, कोई सीमा नहीं कष्ट की, कितने सारे झेले हैं। आवागमन है इस सृष्टि का, आशाओं के मेले हैं, आशाओं के मेले हैं। नहीं किसी को इसकी चिंता, नहीं किसी को मतलब, जीवन यूं ही चलता रहता, सहता जीवन के करतब। कितने कोई सीमा, रहो नाचते कठपुतली बन, रहो नाचते कठपुतली बन। रिश्तों बीच अकेले हैं, आवागमन है इस सृष्टि का, आशाओं के मेले हैं, आशाओं के मेले हैं। जग की ये तस्वीर है प्रज्ञा, साफ दृश्य है दिखलाती। जग की ये तस्वीर है प्रज्ञा, साफ दृश्य है दिखलाती। होनी अनहोनी मिलकर ही अपनी पहचान बताती। जीवन चला चली का मेला, जीवन चला चली का मेला। झूठे महल दो महले हैं, आवागमन है इस सृष्टि का, आशाओं के मेले हैं। खुशियों बीच है दुख यहाँ पर, सुख के संग झमेले हैं।
आवागमन है इस सृष्टि का, आशाओं के मेले हैं, आशाओं के मेले हैं। प्रवीणा जी, आपने वाकई बहुत अच्छा सुनाया, और खास करके आपने ये जो बोला कि सृष्टि आशाओं के मेले हैं, ये जो आशा शब्द है, जो होप है, मैंने कहीं पढ़ा था अरुण जी की वन हु हैज होप हैज एवरीथिंग। और जी। आजकल जो लोग बात बात पे गिव अप कर देते हैं, ऐसे में आपकी जो कविता है लोगों को कहीं ना कहीं जीने पर और मीनिंगफुल लाइफ जीने पर कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी। अब हमारे बीच में हमारे मंच के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुभूत साहित्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरुण त्रिवेदी जी हैं, जिनकी रचनाएं हमने पूर्व में सुनी भी हैं। और मैं आज उनसे पुनः आग्रह करता हूं कि हम सबको अपनी कुछ रचनाएं सुना करके अपना आशीष भी दें और हमें सुनने वालों को एक तरीके से आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करें। आदरणीय अरुण त्रिवेदी जी, स्वागत है। आपने बहुत सारे लोग आज गीत सुने हैं। आज हमने इस गीत वल्लरी के जो हमारी साप्ताहिक कार्यक्रम हर शनिवार को जो होता है उसमें, लेकिन मैं एक समस्या देख रहा हूँ, एक बहुत ही ज्वलन समस्या आ गई है कि लखनऊ में तो किसी एक, अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहता किसी का, कि किसी एक सज्जन ने पूरी की पुस्तक चुरा के अपने नाम से प्रकाशित कर दी। आजकल साहित्य चोरी की बहुत चर्चा है और बड़ा है, तो मैं अनुभूत साहित्य पीठ के माध्यम से विरोध के कुछ स्वर जोड़ने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, मैंने इसको ये शीर्षक दिया है कि आज की साहित्यिक बनाम गैर साहित्यिक राजनीति पर अरुण अनुपम का तबसरा। दूसरे सपने बुने निज सोच को विस्तार देकर, दूसरे सपने बुने निज सोच को विस्तार देकर, रंग भर कर तूलिका से लक्ष्य को हृदहार देकर। यहाँ में हृदहार, हृदय के वो हार जो शब्दों की माला से चुनता है, एक गीत रचता है, एक रचना लिखता है, और उसके साथ क्या करते हैं लोग, स्वयंभू कुछ लोग यदि आज जब सपने चुराए, खुद ख्याली में सृजक को धकेल कर जब आगे आए, आस्तीन के सांप बनना काटने से बाज आए, लफ्फाजियों के फकत बल चौधराहट आज चाहे। अनुपम अरुण तो दूर से, अनुपम अरुण तो दूर से, बड़ी दूर से करता प्रणाम, क्या सजा इनको मिलेगी, सॉरी माँ, क्या सजा इनको मिलेगी, ले फैसला अब तो अवाम, क्या सजा इनको मिलेगी, ले फैसला अब तो अवाम। मैं इसको गीत की शक्ल देना चाहता था, लेकिन अनुभूत साहित्य पीठ का ये संदेश लोगों तक पहुंचे कि साहित्य की चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सौंपता हूँ माइक आशीष जी को। तो व्यूवर्स, आपको यह एपिसोड कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू आप हमें बताइए, और वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।